स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में और शुरू करते हैं आज के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो उसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। देखते हैं आगे का प्रश्न इस तरीके से है, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, तो क्या होगा उसका आंसर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये होगा उसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो उसका आंसर होगा तेल के कारण भारत सरकार के व्यय इस पर अधिकतम है। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो उसका आंसर होगा आय, उत्पादन और व्यय। आय, उत्पाद और व्यय में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहली किसने कल्पना की? तो इसका आंसर होगा मिल्टन फ्राइडमैन ने इस पर सबसे पहली कल्पना की थी। अगला क्वेश्चन आता है, 2011-12 के बजट में 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का परसेंटेज अपेक्षित किया गया है, तो उसका आंसर होगा 4.6 पर। इतना परसेंटेज होगा 4.6। अगला प्रश्न है, मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसका आंसर होगा विस्फीति। आंसर में आएगा विस्फीति। अगला क्वेश्चन है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास क्या है? तो वो होगा जोत क्षेत्र कितना है? तो 1 से 2 हेक्टर। वो होगा इसका आंसर 1 से 2 हेक्टर। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक है, तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आंसर होगा बी की मांग में गिरावट आएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध की जाने की अपेक्षा है? तो उसका आंसर होगा मार्च 2012। ये पुराने क्वेश्चन है, मार्च 2012। अगला प्रश्न है, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो उसका आंसर होगा आलम आरा फिल्म बनी थी, वो पहली बोलने वाली फिल्म थी 1931 में। उसके बाद का प्रश्न है, गरबा एक नृत्य है लेकिन किस राज्य का? तो उसका आंसर होगा गुजरात का। गरबा जो है वो गुजरात का नृत्य है, यानी कि गुजरात में ये खेला जाता है गरबा, बहुत ही फेमस है। उसके बाद का प्रश्न है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो उसका आंसर होगा ललित कला। उसके प्रश्न में ही उसका आंसर छिपा है, ललित कला, तो उसका आंसर भी ललित कला ही होगा। उसके बाद का अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक, उनका नाम है बिमल जालान उनका नाम है, जिसने इस पुस्तक को लिखा था। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, तो कुछ इस तरीके से है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान यानी कि CFTRI कहाँ पर स्थित है? तो उसका आंसर होगा मैसूर। वो मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो उसका आंसर होगा फॉलिक एसिड। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो उसका आंसर होगा KI। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो उसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ये फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो उसका आंसर होगा विषमपाली पूंछ। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा
यौगिकी कारक कौन है? इसका मतलब है फिक्सेटर कौन है, तो उसका आंसर होगा अरे पौधे हैं। उसके बाद प्रश्न आता है शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है, तो उसका आंसर होगा पिता के। अगला प्रश्न है ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो उसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है निद्रालु व्याधि रोग की वाहक कौन है, तो उसका आंसर होगा सीसी मक्खी। उसके बाद का प्रश्न है घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है, तो उसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। उसके बाद आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तो उसका आंसर होगा अमीबा, क्योंकि अमीबा एक कोशीय जीव होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।